रसायन विज्ञान की वीडियो की श्रृंखला में आज बात होगी विलयन की। और विलयन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एक प्लेलिस्ट भी बनेगी, उसमें आप चैप्टर से संबंधित जितने वीडियोज होंगे उनको देख लीजिएगा। हिंदी में विलयन और अंग्रेजी में सॉल्यूशन। ये क्या बला है? विलयन किस बला का नाम है? आपके मन में तुरंत प्रश्न आना चाहिए कि विलयन किसे कहते हैं, क्या है? पहला प्रश्न ये बनना चाहिए कि विलयन है क्या। तो इसका उत्तर है कि विलयन एक मिश्रण है। विलयन एक मिश्रण है। अब फिर से आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न आना चाहिए, मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। तो किस प्रकार का मिश्रण है? तो विलयन जो है समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण। किस चीज का समांगी मिश्रण, यह भी तो प्रश्न बनता है। तो यहां मैं लिखता हूं दो या दो से अधिक पदार्थों या अवयव। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो इतनी चीज यदि आप कैप्चर कर पा रहे हैं तो आपको विलयन की परिभाषा मिल जाएगी। अगर आप शब्दों में पिरो के इसे लिखना चाहें, एक सेंटेंस अच्छा सा बनाएं विलयन की परिभाषा के लिए, तो इधर से नीचे से शुरू कीजिए। ऊपर से माइंड में प्रश्न बनता है कि विलयन क्या है, उत्तर मिला मिश्रण है। फिर प्रश्न बना कैसा मिश्रण है, फिर उत्तर मिला समांगी मिश्रण है। फिर प्रश्न बना किस चीज का समांगी मिश्रण, फिर उत्तर बना दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब ऊपर की तरफ चलेंगे और परिभाषा लिख लेंगे। कैसे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। आगे ये बढ़ाते हैं कि ये दो जो पदार्थ होते हैं, दो या दो से अधिक, इनको क्या कहते हैं। तो एक को विलेय कहते हैं और एक को कहते हैं विलायक। एक को विलेय, एक को विलायक। अंग्रेजी में विलेय के लिए सॉल्यूट और विलायक के लिए सॉल्वेंट। तो इसमें निर्धारित करना है कि कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक है। और एक प्रश्न यह भी बनता है कि लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। तो दो के लिए तो काम कर रहा है ये कि एक विलेय होगा एक विलायक होगा, लेकिन जब दो से अधिक हो तब क्या होगा? विलेय विलायक तो दो ही कंपोनेंट हुए ना। तो भैया अगर दो से अधिक होगा तो विलेय एक से अधिक हो सकता है, लेकिन विलायक एक ही होगा। समझ रहे हैं ना? एक ही विलायक में विलेय एक से अधिक हो सकता है। अब ये विलेय क्या है? तो वह पदार्थ है कौन सा जिसको, ध्यान रखिए ये शब्द, जिसको विलायक में घोलते हैं। ठीक। तो विलायक क्या है? वह पदार्थ है या वह अवयव है जिसमें, इसमें ये सेंटेंस, ये शब्द याद रखिए, जिसमें विलेय को घोलते। एक शब्द में समझिए कि जो घुलता है वो विलेय, जिसमें घुलता है वो विलायक। समझ रहे हैं? जो घुलेगा वो विलेय और जिसमें घुलेगा वो विलायक। फिर से दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। अगर आपके दिमाग में प्रश्न नहीं बनता है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, इसको डेवलप करना चाहिए। अब प्रश्न बनता है कि अगर दो पदार्थ हैं तो किसे विलेयक माने किसे विलायक माने। जैसे हम उदाहरण लेते हैं चीनी और पानी, इनको मिला के हम क्या बना दिए? शरबत। शरबत हम बना दिए। अब हमको अगर विलयन के बारे में कुछ नहीं पता है तो हमारे मन में प्रश्न उठेगा
कि इसमें चीनी विलेय है कि चीनी विलायक है, पानी विलेय है कि पानी विलायक है, प्रश्न आना चाहिए। तो विलेय और विलायक के निर्धारण के लिए कुछ मूलभूत बातें होती हैं जिनको जानना जरूरी है। पहली चीज तो, अगर मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम वो विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा वो क्या, विलायक। इतनी बातें तो आपको समझ आ गई होंगी। मात्रा कम तो विलेय, मात्रा ज्यादा तो विलायक। लेकिन समस्या ये हो जाए कि दोनों की मात्रा बराबर हो, तब क्या करेंगे? अगर दोनों की मात्रा बराबर हो तो किसे विलेय और किसे विलायक मानेंगे? तो फिर से इसी शरबत के आसपास मैं लिख दे रहा हूं कि सामान्य ताप पर जो द्रव में वो विलायक, विलायक, और जो ठोस में वो विलेय। इतनी बात समझ में आ गई आपको? पहला लक्षण, कम मात्रा में जो होगा वो विलेय होगा, ज्यादा मात्रा में जो होगा वो विलायक होगा। इससे काम ना चले तो देख लीजिए, जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में है वो विलायक है और जो ठोस अवस्था में है वो विलेय है। लेकिन अगर दोनों द्रव अवस्था में है तो मामला गंभीर हो जाएगा। दोनों द्रव अवस्था में हैं तब क्या करेंगे? तो इसको अगर हम कंडीशन एक यहाँ लिख देते हैं, यहाँ कंडीशन दो लिख देते हैं। बोर्ड पूरा शीशा लेदर हो गया है, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। डिजिटल बोर्ड नहीं कि सब बटन दबा के मिटा दे। ये थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड है तो इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आलस नाम का भी कुछ चीज होता है, इसीलिए इधर उधर लिख के काम चला दिया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, कॉन्सेप्ट दो ये हो गया। तीसरी कंडीशन आती है कि अगर सामान्य ताप पे दोनों द्रव अवस्था में हैं और दोनों समान मात्रा में हैं, तब क्या करेंगे? अगर दोनों द्रव अवस्था में हैं, दोनों समान मात्रा में हैं, तो जिसका क्या गलनांक कम, ध्यान रखिए, वह विलायक, और जिसका गलनांक ज्यादा वह विलेय। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब विलेयन के हम कुछ प्रकार पे चर्चा करेंगे कि अगर इन कंपोनेंट के संख्या के आधार पे, जैसे विलेय और विलायक हैं, अभी हमने चीनी पानी घोला था, किसी का शिकंजी पीने का मन करे, चीनी पानी और लेमन जूस भी मिलाए, नींबू का रस भी मिला, तो तीन हो गया ना कंपोनेंट, चीनी पानी और लेमन जूस। तो उसको किस प्रकार का विलेयन कहेंगे? अगर किसी को और टेस्टी शरबत पीने का मन करे कि चीनी पानी और नींबू से काम नहीं चल रहा है, उसमें रूअफ़ज़ा, केवड़ा, गुलाब जल भी मिलाना पड़े, तो उसके लिए और अलग नाम है। तो विलेयन के प्रकारों पे हम बात करेंगे। इसको इतना इरेज करके खत्म करते हैं, इसमें मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा ना, तो मिटा के हम मिलते हैं तुरंत। अवयव की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। अंग्रेजी वाले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो पहले को हम बोलेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विअंगी को बाइनरी, और दूसरे को बोलेंगे त्रिअंगी, इसको बोलेंगे टर्नरी, और तीसरों को बोलेंगे चतुरंगी, चतुरंगी। इसको बोलेंगे क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, अस्पष्ट हो गया थोड़ा सा ना, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलयन में क्या होगा, दो कंपोनेंट होंगे, दो अवयव
दो कंपोनेंट। उदाहरण ले लेते हैं, चीनी और पानी। सारी बातें हम शरबत पे ही कर लेंगे इसमें आज। इसमें तीन कंपोनेंट होंगे, तीन अवयव। तीन अवयव हैं। मैंने अभी बताया है कि विलायक एक ही होगा, विलेय दो हो सकते हैं। तीन अवयव। ये थोड़ा गड़बड़ लिखा है ना, इसको सही कर लें। अंगी तीन अवयव होंगे, तो चीनी पानी में घोलो और उसमें थोड़ा सा क्या मिला दो, नींबू। क्या बन गया, शरबत। ये जो विलयन बनेगा तीन अवयव का, और इसमें चार अवयव। इसी चीनी पानी और नींबू वाले में कुछ और चीजें मिला दो स्वाद के लिए, तो रूअफ़ज़ा मिला दो, या गुलाब जल मिला दो, केवड़ा जल मिला दो। चलिए गुलाब जल मिला दे रहे हैं, गुलाब जल। तो ये चार हो गया ना, चीनी पानी और नींबू और एक गुलाब जल, तो चार अवयव हो गए। ये चार अवयव वाला जो शरबत बना, इसको बोलते हैं चतुरंगी विलयन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और विस्तार से विलयन पे चर्चा होगी। जाते जाते एक बात और, कि जहां जहां विलयन में विलायक, इसको स्टार बना के कहीं लिख लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा वालों, बीएससी वालों, बीएससी वालों के लिए अगर यही चीज अंग्रेजी में हो तो वो क्लास हो जाता है बीएससी का, थोड़ा सा लेवल अप डाउन होता है। अगर हिंदी में हो तो यूपी बोर्ड वाले पकड़ लेते। देखिए जहां जहां विलायक जो है वो जल होगा, याद रखिए, जहां जहां विलायक जल होगा उस विलयन को बोलेंगे जलीय विलयन, जलीय विलयन, एक्वस सॉल्यूशन। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।